हम बात कर रहे थे बेटा चैप्टर 7 की, और चैप्टर 7 में हम पी ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी हम ग्रुप नंबर 15 की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ग्रुप नंबर हम 15 की यहाँ पे बात कर रहे हैं पी ब्लॉक के अंदर भी। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपको अच्छे से पता है कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को, अगर पी ग्रुप नंबर 15 ले हम, तो ग्रुप नंबर 15 को हम बार बार मैं आपको लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो आपको पता ही है, दीज आर द नॉन मेटल एंड दीज आर द मेटलॉइड and bismuth is only one metal in this group। ठीक है, तो हमने ग्रुप नंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज को कई फॉर्म में पढ़ना है। जैसे हमने हाइड्राइड्स पढ़ लिए, हमने हाइड्राइड्स बनाए ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स के और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। हेलाइड्स बनाए, हेलाइड्स हमने आपको बताया, लेकिन हेलाइड्स जो हैं अब हमारे कोर्स में नहीं है, ये रिड्यूस हो चुका है पोर्शन, तो हेलाइड हम नहीं पढ़ेंगे। ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, और ऑक्साइड्स के बाद अगर हम फोर्थ पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, तो वो ऑक्सो एसिड्स की पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो हाइड्राइड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम ऑक्साइड शुरू करेंगे। जो ऑक्साइड ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स बनाते हैं वो टू फॉर्मूले में बनाते हैं, E2O3 एंड E2O5। यानी कि हमने एक जनरल फॉर्मूले की बात कर दी कि E2O3 और E2O5 के फॉर्मूले पर बेस्ड यहाँ पर बनेंगे। सपोज करिए जैसे नाइट्रोजन बना रहा है, तो नाइट्रोजन कितने ऑक्साइड्स बनाता है? नाइट्रोजन तो दो ही नहीं, खाली N2O3 ही नहीं, N2O5 ही नहीं, ये तो और 3 ऑक्साइड्स और बनाता है। बिकॉज नाइट्रोजन की जो वैलेंसी, नाइट्रोजन का कुछ यूनिक प्रॉपर्टी ये शो करता है अपने ग्रुप के अदर मेंबर से, बिकॉज इसका साइज बहुत स्मॉल है, और दूसरी बात ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर पी ब्लॉक हाफ फिल्ड भरा हुआ है सारा, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ स्टेबिलिटी शो करता है और कुछ अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है। और यहाँ पर ऑक्साइड दो ना बनकर 5 ऑक्साइड्स नाइट्रोजन शो करता है। कौन कौन से? N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5। अगर इन 5 ऑक्साइड्स में आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो वो वेरी करती है, और +1 से +5 तक होती है। यहाँ पर N2O की आप निकालेंगे, पूरा थोड़ा रिकॉलिंग करिए तो आप 11 की तरफ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे? 2x - 2 = 0। याद आ रहा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना? तो 2x = +2 एंड x = +1। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसमें N2O में N की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। यहाँ पर +2 आएगी, यहाँ पर +3 आएगी। देख सकते हैं कैसे आएगी? 2x - 6, एक ऑक्सीजन पर जब वो ऑक्साइड की फॉर्म में होता है तो -2 चार्ज होते हैं, तो 3 पर 6 हो गए = 0। तो 2x = +6 एंड x = +3 आ गई। तो यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +5। थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया मैंने आपको दे दिया है, तो ये इनका आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम फास्फोरस के ऑक्साइड्स की बात करें तो फास्फोरस डाइमर की फॉर्म में ज्यादा प्रेजेंट होता है। जैसे P2O3 जो आपको मिलेगा वो P4O6 की फॉर्म में मिलेगा एज ए डाइमर, और जो हमारा P2O5 है वो P4O10 की फॉर्म में मिलेगा। तो ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं फास्फोरस के ऑक्साइड्स।
इसके अलावा और जो मेटल्स हैं वो भी सब ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे अगर हम बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ Bi2O3 एंड Bi2O5 इसी तरीके से आर्सेनिक बनाता है, एंटीमनी बनाता है। सभी एलिमेंट्स ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिसकी ज्यादा जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है वो उतना ही एसिडिक होता है। आपको पता है, कल भी बताया था आपको। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो N2O5 है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो NO2O के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक रहेगा। और आपको पता है एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो किसी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं ना। हम 10th में भी पढ़कर आए हैं बहुत अच्छे से, याद है आपको या भूल गए? बताइए। यस मैम। याद है ना कि जो यहाँ पर हम इस ग्रुप में देखें तो ग्रुप में सबसे ऊपर नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर द एसिडिक इन नेचर। और नीचे जाते जाते ग्रुप में कौन आ गया, बिस्मिथ। बिस्मिथ क्या है, मेटल। तो जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे हो जाएंगे, बेसिक। तो एसिडिक कैरेक्टर किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर रेगुलर डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। लेकिन यहाँ पर जो Hb है यानी कि एंटीमनी, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि मेटलाइट है ये। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। और जो पेंटा ऑक्साइड्स होते हैं सारे वो एसिडिक होते हैं। ऑल पेंटा ऑक्साइड्स आर एसिडिक। और एसिडिक कैरेक्टर किसी भी ग्रुप में जाने पर डिक्रीज होता है। हम यहाँ पर एक चीज याद रख सकते हैं, N2O5 जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक ऑक्साइड है और Bi2O5 सबसे वीकेस्ट ऑक्साइड्स है। कह सकते हैं ना, एसिडिक ऑक्साइड की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा एसिडिक, क्योंकि वो सबसे ऊपर रखा है। तो नाइट्रोजन का जो N2O5 है ऑक्साइड वो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक है। और जो Bi2O5 है बिस्मिथ, वो वीकेस्ट एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। वीकेस्ट एसिडिक क्यों, क्योंकि वो बेसिक कैरेक्टर शो करने लगता है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको ऑक्साइड्स क्लियर हो गया होगा। किसी की कोई क्वेरी है तो मुझसे ले लीजिएगा। तो अब हम थोड़ा सा ऑक्सो एसिड्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। तो ऑक्सो एसिड्स केवल नाइट्रोजन के और फास्फोरस के ही बनते हैं। नाइट्रोजन 3 ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है, जिसका नाम है आपका हाइपोनाइट्रस एसिड, ये है आपका नाइट्रस एसिड, ये है आपका नाइट्रिक एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड हैविंग द फॉर्मूला H2N2O2, नाइट्रस HNO2 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। अगर यहाँ पर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखेंगे तो H2N2O2 में +1 आएगी, HNO2 में +3 आएगी और HNO3 में +5 आएगी। अगर हम फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो फॉस्फोरस के पास 4 ऑक्सो एसिड्स होते हैं। नंबर 1 H3PO2, H3PO3, H3PO4 एंड H4P2O7। रेगुलरली हमारा ऑक्सीजन इंक्रीज होता जा रहा है इनमें। इनके नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक एंड पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार जो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर आ जाती है 1 मार्क्स में, तो वो आपको बनानी सीखनी है। जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें फर्स्ट की, H3PO2, आप यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी ये भी देख लीजिए, +3 +X +-2 × 2 = 0। तो +3 +X -4 = 0, ये आएगी ना। तो X - 1 = 0, तो X = +1।
ऐसे करके आप सबकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे निकालने की, तो इसकी +1 आ गई जो मैंने लिखी हुई है। H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगी, H3PO4 में +5 आएगी और H4P2O7 में भी +5 ही आएगी। अब हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए यहाँ पर P आपका सेंट्रल एटम में है, P दिख रही है स्ट्रक्चर, यहाँ पे थोड़ी सी इधर बना देती हूँ, अब तो दिख गई P। अब आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो मैं ऐसे करके जोड़ती हूँ OH H H, तो मेरे हाइड्रोजन 3 हो गए। फास्फोरस के पास कितने एक्सपेंडेशन में ये आ सकता है ऑक्टेट की फॉर्म में, तो एक जो मेरा ऑक्सीजन है वो कौन से बॉन्ड से अटैच होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम हर किसी की भी देख रहे हैं, तो ये वाली ऑक्सीजन जो है वो तो इस हाइड्रोजन से और एक फास्फोरस से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगी, बस डबल बॉन्ड बनाएगी ना। देखिए आगे कैसे, देखिएगा बेटा, ये फास्फोरस लिया, इट्स हैविंग द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर कनेक्ट है ऑक्सीजन, यहाँ पर कनेक्ट है हाइड्रोजन। ठीक है बेटे, बोलिए एक बात समझ में आ रहा है, इसने हाइड्रोजन ने 1 लिया कवर अप हो गया, इसने इसका 1 लिया कवर अप हो गया, इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया कवर अप हो गया, और इस ऑक्सीजन ने एक इसका P का लिया और एक हाइड्रोजन का लिया कवर अप हो गया, इसने इसके 2 लिए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और P का क्या हुआ, 2 इसके लेगा, इसका लेगा, ये लेगा और किसका लेगा, इस ऑक्सीजन का क्या लेगा बेटा, 1 लेगा, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखिए 5 तो थे, 6 7 8 9 10, तो क्या ये स्ट्रक्चर बन सकती है, या इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है कि मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना सकती हूँ, बताइए, बोलिए बेटा। यस मैम। क्लियर हो गया ना कैसे स्ट्रक्चर बनानी है। अब हमें अगर H3PO3 की बनानी है तो एक ऑक्सीजन और बढ़ गया तो एक जगह OH और बढ़ जाएगा, तो क्या है कि हमें अदर एटम का देखना है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, P2 एक्सपेंडेशन में जा सकता है ना। अब हम दूसरा देखते हैं H3PO3 का, अब मैं खोलकर नहीं बनाऊंगी, अब आप खुद से बनाएंगे, मैं केवल एक स्ट्रक्चरल आइडिया दे रही हूँ। तो ये P, ये O, ये O H, ये OH और ये हो गया आपका H। ठीक है, तो हमारा H के 3 हो गए और हमारे O के 3 हो गए और एक P का हो गया, तो बन जाएगा। यस मैम। अब H3PO4 का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, थर्ड है हमारा H3PO4, तो यहाँ पर P डबल बॉन्ड O, OH OH एंड OH। ठीक है, और अगर हमें पायरोफॉस्फोरिक एसिड का बनाना है H4P2O7 का, तो वो बेटा एक डाइमर बनाएगा और वो वहां से कनेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 P लेने पड़ेंगे और वो P दोनों ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएंगे, किससे कनेक्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन से, और बाकी जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर बन जाएगी। ये OH, एक और लेना पड़ेगा OH, लेना पड़ेगा ना, 2 OH लेने पड़ेंगे ना बेटा। यस मैम। और यहाँ पर एक OH और यहाँ पर एक OH, तो हम यह देख पाएंगे H के 4 1 2 3 4 और P के 2 है ना, ऑक्सीजन के 7 हैं 1 2 3 4 5 6 7।
क्या इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं या आप लोग बना लेंगे? बताइए। मैम बना लेंगे। बना लेंगे तो बनाइए, एक बार ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है कि डाइमर यस मैम। पायरोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बन गई, ये रही स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो दोनों पी है वो इस ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड हो गई। ठीक है, और कोई क्वेरी? मैम ये आप पूरा पूरा क्यों लेते हो? क्या बेटा? मैम ये जो बीच में बड़ा सा सर, कौन सा? ये मैम जी जो आपने चारों कनेक्ट कर रखे हैं। ये पी के, ये क्योंकि फास्फोरस के पास 5 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक इससे लिया इसने, 2 इससे लिए क्योंकि डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर, ये रहा, तो 2 इससे लिए तो 7 हो गए, एक इस ऑक्सीजन से लिया 8, इस एक ऑक्सीजन से लिया 9 और एक इस ऑक्सीजन से लिया, तो ये पी जो है वो आउटर मोस्ट पे समय 10 इलेक्ट्रॉन लिए घूम रहा है। दिख गया? क्योंकि ये जो पी है, ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, ये पी का एक लेगा और एक हाइड्रोजन का लेगा, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो मैंने ये बनाया है। ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से एक ले रहा है बस, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और इस फास्फोरस दोनों से कनेक्टेड है। ठीक गया? और ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, वो फास्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, क्योंकि डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और ये दोनों जो पी है वो इस ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ गए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 थे, तो इसने एक इससे लिया इस वाले पी से और एक इससे लिया, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। सेम इधर का स्ट्रक्चर है जैसे इसका है, तो ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया नन्नी? यस मैम। ओके बेटा।